वो अपनी एक रात पहले की वीडियो देखकर एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में वो शख्स अपनी ही बीवी का गला दबाकर उसे मार डालता है और ज़मीन में दफन कर देता है। लेकिन वो तो सही सलामत अपनी वीडियो खुद देख रही थी। जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, 2020 में रिलीज़ होने वाली फिल्म डेथ ऑफ मी को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस फिल्म को IMDb पर 4.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 मिल चुके हैं और रॉटन टोमेटोज पर इट्स 33% फ्रेश और 52% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, ये फिल्म एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे डैरेन बाउज़मैन ने डायरेक्ट किया है। तो बिना वक्त गंवाए हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। फिल्म की शुरुआत में एक औरत क्रिस्टीन और उसका हस्बैंड नील ओलिवर एक होटल के रूम में होश में आते हैं। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, दरअसल ये दोनों टूरिस्ट हैं जो कि थाईलैंड के एक छोटे से आइलैंड पर अपनी वेकेशंस गुजारने आए हैं। अब होश में आने के बाद इससे पहले कि वो ये जानने की कोशिश करते कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें याद आता है कि उन्हें तो आज घर वापस जाने के लिए निकलना था। वो दोनों बोट के लिए किनारे की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर क्रिस्टीन देखती है कि उनके पासपोर्ट्स कहीं गायब हो चुके हैं और अपने पासपोर्ट्स के बगैर वो इस आइलैंड से नहीं जा सकते। उनकी बोट उन्हें छोड़कर चली जाती है और उनका सामान भी साथ ही ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों इस आइलैंड पर अटक जाते हैं। क्रिस्टीन की नज़र अपने गले में पहने एक नेकलेस पर पड़ती है जो कि न जाने कहां से उसके गले में आ गया था, क्योंकि उसका कहना है कि ये नेकलेस पहले उसके गले में नहीं था। वो दोनों गांव वापस जाते हैं, जहां नील को याद आता है कि उसने पिछली रात अपने कैमरा में एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। वो दोनों इस फुटेज को देखते हैं ताकि मालूम कर सकें कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। वो दोनों देखते हैं कि वो एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां एक वेट्रेस आकर क्रिस्टीना के गले में वो नेकलेस पहनाकर चली जाती है और थोड़ी देर में वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। शायद इस वेट्रेस ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। इसके बाद फुटेज एकदम से अंधेरी हो जाती है और फिर से अचानक विजिबल होती है, जिसके बाद वो देखते हैं कि वो दोनों अपने रिजॉर्ट में वापस आते हैं और अचानक से नील क्रिस्टीना का गला दबाकर उसे मार डालता है और फिर वो उसे जमीन में दफन कर देता है। लेकिन क्रिस्टीना तो एकदम सही सलामत थी और खुद के ही मर्डर की वीडियो देख रही थी। क्रिस्टीना हैरत में बाथरूम की तरफ भागती है, जहां के मिरर में वो देखती है कि उसकी गर्दन पर बहुत से जख्म हुए पड़े हैं और अचानक ही क्रिस्टीना उल्टी करती है और उसके मुंह से बहुत सारी घास निकलती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि नील क्रिस्टीना को आखिर क्यों मारेगा, और दूसरा ये कि वो खुद वहाँ बैठी अपने ही मर्डर की वीडियो कैसे देख रही है। और यहाँ फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज़्यादा हॉरर क्या है, एक औरत का मौत से वापस आ जाना या आइलैंड पर एक ऐसे शख्स के साथ अटक जाना जिसे उसने खुद उसका मर्डर करते हुए देखा है। एनीवेज, इस रिजॉर्ट में उनके साथ एक और औरत भी अपनी बेटी के साथ रहती है जो क्रिस्टीना की मदद के लिए आती है। उसकी बेटी क्रिस्टीना का नेकलेस उठा लेती है और जब वो नेकलेस अपनी मदर समैंथा को दिखाती है तो वो उससे नेकलेस लेकर क्रिस्टीना के गले में वापस पहना देती है और इस तरह फिर से ये नेकलेस क्रिस्टीना के पास वापस आ जाता है। क्रिस्टीना इस नेकलेस से जितना भी पीछा छुड़ा ले, लेकिन ये नेकलेस फिर से लौटकर इसी के पास आ जाता है। नील क्रिस्टीना की हालत देखकर उसे एक लोकल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। क्रिस्टीना अपनी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताती है, मगर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हेलुसिनेट कर रही है, जो कि उस ड्रिंक की वजह से है जो उसने उस रात उस बार में पी थी। वो दोनों डॉक्टर को अपनी वो वीडियो दिखाते हैं, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये वीडियो नकली है और वो दोनों उसे पागल बनाना चाहते हैं
और डॉक्टर क्रिस्टीना को पीने के लिए एक मेडिसिन भी देता है। दोस्तों हम देखते हैं कि क्रिस्टीना को बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की हेल्यूसिनेशंस आने लगती हैं, जैसा कि उसे ऐसे बच्चे दिखाई देने लगते हैं जिनके मुंह और आंखें टेप से कवर्ड होती हैं। उसे ऐसी औरतें दिखाई देने लगती हैं जिनकी आंखें, नाक और मुंह सिले हुए थे, जो कि ज़बरदस्ती क्रिस्टीना की आंखों में एक ब्लैक लिक्विड इंजेक्ट कर रही होती हैं। और तो और क्रिस्टीना को अचानक नील से बात करते करते ऐसा लगने लगता है कि नील कहीं खो गया है, लेकिन वो तो क्रिस्टीना के साथ ही होता है। दोस्तों क्रिस्टीना ये ऑब्जर्व करती है कि उसे आइलैंड के लोग बहुत ही अजीबोगरीब नज़रों से घूर रहे हैं जहाँ भी वो जाती है। अब नील जिस काम के सिलसिले में इस आइलैंड पर आया था, वो काम यानी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए गांव में हो रहे एक फेस्टिवल पर जाता है, जहां नील एक बोर्ड पर बने बहुत बड़े स्टैचू को देखता है जिसे वो अपने फ़ोन के कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों यहाँ रिकॉर्डिंग करते करते एकदम से एक आदमी नील से फ़ोन छीन कर भाग जाता है। नील उसका पीछा करता है, लेकिन नील को उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत खौफनाक तरह के मास्क पहने हुए थे। दोस्तों नील आखिर उस आदमी को ढूंढ लेता है जो उसके फ़ोन में से वो वीडियो डिलीट कर रहा था जिस पर नील क्रिस्टीना को मार डालता है। नील उस आदमी से अपना फ़ोन लेता है और क्रिस्टीन के पास वापस जाता है। दोस्तों यहाँ एज अ व्यूअर हमें ऐसा लगने लगता है कि ये गांव वाले क्रिस्टीन को लेकर कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। दोस्तों इस सब के बाद नील उसी रेस्टोरेंट में लौटता है जहां उसने क्रिस्टीन को छोड़ा था, लेकिन वापस आने पर वो देखता है कि क्रिस्टीन वहां नहीं है। डरा हुआ नील उसे ढूंढने लगता है और उसे क्रिस्टीन एक जगह पड़ी हुई मिलती है जिसके बाजू से खून निकल रहा था। नील के पूछने पर वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। क्रिस्टीन कहती है कि उसे कुछ औरतें नजर आ रही थीं जिन्होंने अपनी आंखों से एक ब्लैक लिक्विड निकाला और उसकी आंखों में इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उसे उन औरतों के फेस एकदम सिले हुए नजर आने लगे। नील भी उसकी बात को समझता है और उसे उस स्टैचू की तस्वीर दिखाता है जो उसने फेस्टिवल में देखा। और दोस्तों ये स्टैचू बिल्कुल उसकी वाइफ क्रिस्टीन की तरह दिखता था। जी हाँ, और यहाँ इन दोनों को एक तरह से शक होता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। इन्हीं बातों में क्रिस्टीन को वो वेट्रेस जिसका नाम मैडी है वहाँ से गुजरते हुए नजर आती है। क्रिस्टीन उसका पीछा करती है लेकिन वो एकदम से गायब हो जाती है। वो दोनों इसके बाद एक टैटू आर्टिस्ट कोंडा के पास जाते हैं क्योंकि वो जानती थी कि मैडी कहाँ मिलेगी। कोंडा उन्हें मैडी का पता बताती है और वो दोनों उसके पास उसके बार में जाते हैं, जहाँ जाते ही वहाँ रहने वाले सब लोग क्रिस्टीन को बहुत ही क्रीपी वे में देखने लगते हैं। और क्रिस्टीन ऑब्जर्व करती है कि डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई डॉल के कपड़े उसके एक ड्रेस के साथ मैच करते थे। उन्हें वहाँ मैडी मिलती है जो उन्हें उनके पासपोर्ट्स वापस करती है। वो नील को तो उसका पासपोर्ट दे देती है मगर क्रिस्टीन को नहीं। क्रिस्टीन उस पर चिल्लाती है मगर मैडी कहती है कि वो इस आइलैंड से नहीं जा सकती। वो दोनों मैडी से अपनी उसी वीडियो के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उनको टालते हुए कहती है कि ये सब उस रात उनको दी गई ड्रिंक की वजह से हो रहा है, जिसे वो ड्रीम बेरी के नाम से बुलाते हैं, और कहती है कि इस ड्रिंक की वजह से उसे कुछ हेलुसिनेशंस आने लगे हैं। लेकिन क्रिस्टीन को इस बात पर यकीन नहीं था। क्रिस्टीन मैडी को उसका दिया हुआ नेकलेस वापस देती है मगर मैडी लेने से इनकार कर देती है। क्रिस्टीन उस पर गुस्सा करने लगती है कि एकदम से वहाँ रहने वाले सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और क्रीपी तरीके से उन्हें देखने लगते हैं। नील क्रिस्टीन को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक फेरी बुक करवाता है ताकि उस पर वो दोनों वापस घर जा सकें। क्रिस्टीन पैकिंग करने लगती है और नील से उसका फ़ोन लेती है ताकि वो सबको इन्फॉर्म कर सके कि वो दोनों कहाँ हैं। दोस्तों यहाँ क्रिस्टीन को नील की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लगती और ऐसा लगता है कि वो अपने होश खो रहा है। क्रिस्टीन को फ़ोन की सर्विस तो नहीं मिलती, लेकिन अचानक नील के फ़ोन पर उसकी वीडियो प्ले होती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि वो इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकते और वो बहुत बुरी मौत मरने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर क्रिस्टीन काफ़ी डर जाती है और डॉक पर खड़े नील की तरफ देखती है जो पास खड़े फिशरमैन से चाकू लेकर अपने ही पेट को काटने लगता है, जिससे वो अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और इसके बाद वो समुद्र में कूद जाता है। क्रिस्टीन उसके लिए भागती है लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था।
क्रिस्टीन इस सदमे से बेहोश हो जाती है और दोबारा होश आने पर वो देखती है कि उनकी बोट वहां नहीं थी और डॉक पर बहुत सा खून था। क्रिस्टीन को फिर से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं जिसमें वो नील के डेड बॉडी को देखती है और पास जाने पर वो बॉडी गायब हो जाती है और उसकी जगह बहुत सारी डेड बॉडीज बुरी तरह चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद क्रिस्टीन रिजॉर्ट में वापस जाती है और बाथरूम में जाकर जैसे ही वो उस नेकलेस को उतारती है उसके पेट में शदीद दर्द होने लगता है और उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं। समंथा आकर फिर से ये नेकलेस उसे पहनाती है जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, क्रिस्टीन और इस नेकलेस के दरमियान किसी किस्म का कनेक्शन पैदा हो चुका था। वो जब भी इस नेकलेस से दूर होती है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। समंथा उसे डॉक्टर को दिखाने का कहती है जिस पर वो मना कर देती है। दोस्तों, यहाँ समंथा क्रिस्टीन को बताती है कि उसने जब नील को मरते हुए देखा वो सब की सब उसकी एक हेलुसिनेशन थी। समंथा इसे कहती है कि नील मरा नहीं बल्कि वो क्रिस्टीन को छोड़कर इस आइलैंड से दूर जा चुका था क्योंकि वो उनकी इस वीडियो को देखकर काफी डर गया था और नहीं चाहता था कि ऐसा रियल में हो और वो क्रिस्टीन की जान ले ले। समंथा क्रिस्टीन को फोर्सफुली डॉक्टर के पास ले जाती है जहां उसे बहुत हैरत अंगेज बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन क्रिस्टीन का दावा था कि वो और नील तो कभी करीब आए ही नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये सब उस ड्रिंक की वजह से आने वाली हेलुसिनेशंस हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये सब रियल है। जिसके फौरन बाद क्लिनिक में कुछ गड़बड़ी सी होने लगती है और क्रिस्टीन को अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर एक डीमन जैसा बेबी नजर आता है। दोस्तों, ये सब वो टैटू आर्टिस्ट कोंडा देख रही थी, इसलिए क्रिस्टीन वहां से डर कर भागती है और कोंडा के पास जाती है जहां उसे उसके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और यहाँ आकर मूवी का प्लॉट रिवील होता है। दोस्तों, कोंडा उसे बताती है कि गांव वाले क्रिस्टीन के साथ एक रिचुअल करना चाहते हैं जिसमें वो उसे सैक्रिफाइस करने वाले हैं। गांव वाले ये रिचुअल बहुत सालों से इस आइलैंड को तूफान से बचाने के लिए करते आ रहे हैं और इस बार उन्होंने क्रिस्टीन को चुना है। गांव वाले पूरी कोशिश कर रहे थे कि क्रिस्टीन को इसका इल्म भी ना हो, लेकिन कैमरा टेक्नोलॉजी की वजह से उसे इस रिचुअल के बारे में शक हो गया और ये रिचुअल उसके सामने एक्सपोज हो गया। क्रिस्टीन उससे सवाल पूछती है कि उसके अपने ही हस्बैंड ने उसे क्यों मारा और अगर वो वीडियो सच्ची है तो फिर वो सही सलामत जिंदा कैसे है। जिस पर कोंडा उसे समझाती है कि नील ने उसे नहीं मारा था बल्कि नील को एक ड्रिंक पिलाई गई थी जिससे वो हिप्नोटाइज हो गया और उसे भी रिचुअल के लिए यूज किया गया था। क्रिस्टीन पूछती है कि अगर वाकई नील ने उसे मार दिया तो फिर वो जिंदा कैसे है। इस पर कोंडा उसे बताती है कि क्रिस्टीन ना तो पूरी तरह जिंदा है और ना ही पूरी तरह डेड है। वो इनके दरमियान एक स्पिरिचुअल स्टेट में है जहां स्पिरिट्स उसे रिचुअल के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से उसे वो स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि क्रिस्टीन को जितने भी विजन्स आ रहे थे वो एक तरह से सच थे। दोस्तों, कोंडा यहाँ उस नेकलेस के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि इस नेकलेस की वजह से ही वो अब तक इस स्पिरिचुअल स्टेट में जिंदा है, इसीलिए जब भी क्रिस्टीन इससे दूर होती है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। दोस्तों, कोंडा को क्रिस्टीन का वो नेकलेस चाहिए होता है क्योंकि उसका एक बेटा है जिसे कैंसर हो चुका है और वो चाहती है कि वो इस नेकलेस से अपने बेटे का इलाज कर सके क्योंकि कोंडा भी इस नेकलेस के जादू पर यकीन करती है। क्रिस्टीन कोंडा से कहती है कि उसे ये नेकलेस एक ही शर्त पर मिलेगा, अगर वो उसके हस्बैंड को ढूंढने में और इस आइलैंड से निकलने में उसकी मदद करे। इसी दौरान कोंडा की शॉप का दरवाजा नॉक होता है और वही लोकल डॉक्टर आता है। क्रिस्टीन छुप जाती है और वो डॉक्टर कोंडा से मिलता है। दोस्तों, डॉक्टर को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि कोंडा क्रिस्टीन की मदद कर रही है, जिस पर वो डॉक्टर कोंडा को वही हिप्नोटाइज करने वाली ड्रिंक पिलाकर चला जाता है। उस डॉक्टर के चले जाने के बाद क्रिस्टीन देखती है कि कोंडा खुद को एक आयरन रॉड के साथ जख्मी करके मार डालती है, बल्कि बहुत बुरी तरह मार डालती है। क्रिस्टीन वहां से कोंडा की गन उठाकर भागती है और रास्ते में उसे समंथा मिल जाती है जो क्रिस्टीन को इस आइलैंड से निकलने के लिए ले जाती है। दोस्तों, यहाँ क्रिस्टीन गौर करती है कि समंथा ने भी गांव वालों की तरह ही रिचुअल के लिए कपड़े पहने हुए हैं और दोस्तों, क्रिस्टीन का शक बिल्कुल ठीक निकलता है और समंथा भी गांव वालों के साथ ही इस रिचुअल में शामिल थी।
यहाँ समंथा क्रिस्टीन को ये सच भी बताती है कि नील ने वाकई खुदकुशी कर ली थी और वो मर चुका है, और तो और वो छोटी बच्ची उसकी बेटी भी नहीं है। क्रिस्टीन को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो समंथा को शूट करके मार डालती है। क्रिस्टीन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी और गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश करके रिचुअल के लिए ले जाते हैं, जहां वो एक गेट के सामने उसे लेटा देते हैं, क्योंकि रिचुअल के लिए एक ज़रूरी रूल था कि जिसका सैक्रिफाइस किया जाएगा ज़रूरी है कि उसकी खुद की मर्जी इसमें शामिल हो। इसीलिए वो चाहते थे कि क्रिस्टीन खुद चलकर सैक्रिफाइस के लिए आए। वो गेट से एंटर करती है, जहां सभी गांव वाले, जिनमें मैडी भी शामिल होती है, उसके सामने झुकने लगते हैं। क्रिस्टीन वापस लौटने लगती है कि पीछे से कुछ स्पिरिट्स आकर उसे बेहोश कर देती हैं। दोबारा होश आने पर क्रिस्टीन एक पिलर के साथ बंधी होती है और गांव वाले रिचुअल शुरू करते हैं। मैडी आगे बढ़कर क्रिस्टीन की आंखों को एक निडल के साथ स्टिच करने लगती है और उसकी एक आंख बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जब दूसरी आंख की बारी आती है तो क्रिस्टीन जोर से अपने बंधे हुए हाथ खोल लेती है और वहां से भाग जाती है। किनारे पर पहुंचकर वो एक बोट चलाकर इस आइलैंड से फरार हो जाती है और गांव वाले इस पर चिल्लाते रह जाते हैं, जिसके बाद बहुत तेज तूफान आता है और अगली सुबह तक गांव पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और गांव में रहने वाला हर शख्स मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम क्रिस्टीन की बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन क्रिस्टीन को वो मरा हुआ पाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में सभी गांव वालों की लाशों के साथ क्रिस्टीन की लाश भी पड़ी होती है और रेस्क्यू टीम का एक मेंबर क्रिस्टीन की लाश के ऊपर वही नेकलेस रख देता है, जिस पर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन फिर से जिंदा हो जाती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे तो फिल्म की एंडिंग से यूं लगता है कि क्रिस्टीन इस नेकलेस के असर से दोबारा स्पिरिचुअल स्टेट में जिंदा हो चुकी है, जिससे हम इस नेकलेस की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूं क्रिस्टीन जिन बातों पर यकीन नहीं कर रही थी वो बातें सच निकली और हो सकता है कि क्रिस्टीन फ्यूचर में इस आइलैंड के जादू से सफ़र करती रहे, चाहे वो इस पर यकीन करे या ना करे। क्योंकि रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वो गांव पूरा का पूरा तबाह हो गया, जिससे ये साबित होता है कि इस मूवी में आइलैंड का जादू रियल था। दोस्तों, समंथा जिसके अपार्टमेंट में ये दोनों रहते थे, उसका क्लेम करना था कि उसे इस आइलैंड पर आने से पहले कैंसर था, लेकिन आइलैंड पर आने के बाद वो एकदम ठीक हो गई, जो ये साबित करता है कि ये रिचुअल ना ही सिर्फ इस आइलैंड को तूफान से बचाता था, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों और मुसीबतों से भी बचाता था। दोस्तों, आइलैंड तबाह हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आइलैंड का मैजिक भी ख़त्म हो गया है, बल्कि वो अभी भी इस आइलैंड में कहीं ना कहीं बाकी है, जिसने क्रिस्टीन को दोबारा जिंदा कर दिया। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी और टाइटल का असली मतलब यही है कि हमारी सोसाइटी में हमेशा कुछ ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो भले के लिए खुद को या दूसरों को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस तरह आपको ऐसी वीडियोस दोबारा मिलती रहेंगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।